कभी कभी जिंदगी में सबसे गहरा वार कोई दुश्मन नहीं करता, वो करता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। ताकत और राजनीति की दुनिया में भरोसा एक ऐसा हथियार है जो जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही घातक होता है। 9वीं शताब्दी का समय था। बाइजेंटाइन साम्राज्य की गलियों में खून और सत्ता की साजिशें बहती थीं। एक युवा शासक माइकल तृतीय अभी अभी सिंहासन पर बैठा ही था कि उसकी मां महारानी थियोडोरा पहले ही राजनीति की आग में जल चुकी थी। माइकल के चारों ओर सिर्फ धोखा और डर का माहौल था। हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करना चाहता था और माइकल अकेला था, पूरी तरह अकेला। ऐसे में हर इंसान किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। और माइकल को याद आया उसका पुराना मित्र बेसिलियस। सालों पहले जब माइकल महल के अस्तबल में घोड़े दौड़ाया करता था, तब बेसिलियस वहीं एक मामूली नौकर था। एक दिन एक जंगली घोड़ा बेकाबू होकर माइकल पर टूट पड़ा। महल के सैनिक डरकर भाग गए, लेकिन बेसिलियस ने जान की परवाह किए बिना उस घोड़े को काबू में कर लिया। उसने माइकल की जान बचा ली। उस दिन से दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, राजा और सेवक का नहीं बल्कि दोस्ती का। वक्त बीता और जब माइकल राजा बना तो उसने अपने इस पुराने मित्र को ऊपर उठाया, यानी उसका साथ दिया। मतलब बेसिलियस जो माइकल का मित्र था उसे महल के अस्तबल का प्रमुख बना दिया गया, फिर सलाहकार, और धीरे धीरे वह माइकल का सबसे करीबी बन गया। माइकल ने उसे सब कुछ दिया, धन, सम्मान, यहाँ तक कि अपनी प्रेमिका यूडोक्सिया से उसका विवाह करवा दिया। माइकल को लगता था कि इस दुनिया में अगर कोई उस पर जान छिड़कता है तो वो उसका प्रिय मित्र बेसिलियस है। लेकिन सत्ता और धन इंसान को बदल देते हैं। धीरे धीरे बेसिलियस के भीतर लालच पनपने लगा। महल की दीवारों की चमक ने उसके भीतर की भूख को और बढ़ा दिया था। और अब उसे सिर्फ एक मित्र नहीं रहना था, उसे भी राजा बनना था। बेसिलियस ने चालें चलनी शुरू की। उसने माइकल के कानों में जहर घोलना शुरू किया। तुम्हारे चाचा बारडास बहुत महत्वाकांक्षी हैं, वो तुम्हें हटाकर खुद सिंहासन लेना चाहता है। माइकल जो पहले ही डरा हुआ था, इस झूठ पर यकीन कर बैठा। उसने अपने ही चाचा की हत्या का आदेश दे दिया और सेना का मुखिया बना दिया अपने सबसे करीबी मित्र बेसिलियस को। अब सब कुछ उसी के नियंत्रण में था, धन, सेना, महल और राजा का विश्वास भी। माइकल अपने सिंहासन पर था, पर वास्तव में अब सत्ता किसी और के हाथ में थी। कुछ ही महीनों बाद एक रात जब माइकल ने अत्यधिक शराब पी रखी थी तो उसने बेसिलियस से मजाक में कहा, तुम्हें मुझसे जो धन मिला है अब लौटाने का समय आ गया है। बेसिलियस मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था, एक ठंडी योजनाबद्ध मुस्कान। उस रात बेसिलियस ने तय कर लिया कि अब समय आ गया है, यानी उसके लिए अब सिर्फ एक बाधा बची थी, माइकल की मृत्यु। और कुछ ही दिनों बाद रात के अंधेरे में जब महल की गलियां शांत थीं, माइकल की नींद तलवारों की आवाज से टूटी। दरवाजा तोड़ा गया, सैनिक अंदर घुसे और देखते ही देखते उसका खून महल की संगमरमर की जमीन पर बह गया। राजा की चीखें दीवारों में गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। उसका सिर एक भाले पर टांग दिया गया और अगले ही दिन उसी महल में नए सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया बेसिलियस को। जिसे माइकल ने गरीबी से उठाया था, जिसे उसने सब कुछ दिया था, वही उसका कातिल बना। साम्राज्य ने एक बार फिर अपना राजा खो दिया, लेकिन इस बार किसी दुश्मन के हाथों नहीं बल्कि एक दोस्त के हाथों। इतिहास के पन्नों में यह घटना एक सच्चाई बनकर रह गई कि कभी भी अपने मित्र पर इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, क्योंकि जब दोस्त धोखा देते हैं तो उनकी तलवार सिर्फ शरीर को नहीं आत्मा को भी चीर देती है, और उस दर्द का कोई मरहम नहीं होता है। चलिए एक और कहानी से इस लॉ को पूरी तरह समझते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों कहानियाँ 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 2 से ली गई हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ये कहानी है चीन के सम्राट सुंग वंश के संस्थापक सम्राट चाओ कुआंगिन की। सन 959 के आसपास का समय था जब चीन खून खराबे और सत्ता संघर्ष में डूबा हुआ था। हर जनरल और सेना नायक अपनी सेना के बल पर राजा बनना चाहता था। राज्य टूट टूट कर बिखर रहे थे। हर नए सम्राट को अपने ही सैनिकों से डर लगता था, क्योंकि वही सैनिक कल किसी और के लिए भी तलवार उठा सकते थे। ऐसे समय में उभरे जनरल चाओ कुआंगिन। वो एक शक्तिशाली सेनापति थे जिनकी जीतों ने चीन की जनता में उनका नाम फैला दिया था। उनकी वीरता इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि जब सम्राट की मृत्यु हुई
सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। सेना ने बगावत कर दी और चाओ कुआंगिन को जबरदस्ती सम्राट बना दिया गया। वो अब सम्राट सुंग कहलाए जाने लगे थे। लेकिन समस्या भी अब शुरू हुई। उन्हें याद था कि जैसे उन्होंने पिछले सम्राट को हटाकर सत्ता ली थी, वैसे ही उनके अपने जनरल किसी भी दिन उन्हें भी हटा सकते थे, क्योंकि इतिहास यही दिखाता था कि सत्ता तलवार से मिलती है और तलवार से ही छीनी जाती है। सम्राट सुंग जानता था कि अगर उसने सेना पर सख्त नियंत्रण किया, अगर वो अपने जनरलों पर ज्यादा शक दिखाएगा, तो वही लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। उसे एक ऐसा रास्ता चाहिए था जिसमें वो अपने दुश्मनों को खत्म भी कर दे और उन्हें दुश्मन बनने का मौका भी न दे। एक रात उसने एक भव्य दावत का आयोजन किया। राजमहल के सुनहरे हाल में संगीत बज रहा था, महंगे पकवानों की खुशबू हर ओर फैल रही थी और हर जनरल के सामने शराब के प्याले रखे गए थे। जनरलों ने पीना शुरू किया। हंसी और गीतों के बीच माहौल हल्का हो गया। फिर सम्राट सुंग ने उठकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, जब मैं सोचता हूँ कि तुम सबने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितनी बार मौत को मात दी है, तो मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि तुम और रक्त बहाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो, अपने परिवारों के साथ शांति से रहो। आज रात मैं तुम सबको धन, जमीन और मान सम्मान देकर विदा करता हूँ। अब तुम्हें किसी युद्ध या राजनीति की चिंता करने की जरूरत नहीं। सारे जनरल देखते रह गए। वो जानते थे कि सम्राट के शब्दों के पीछे गहरी चाल छिपी थी। अगर उन्होंने इनकार किया तो ये विदाई उनका अंत का कारण बन सकती है, और अगर स्वीकार कर लिया तो वो अपने सैनिकों और ताकत दोनों से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन शराब, सम्मान और सोने की चमक ने उनके मन का डर खत्म कर दिया। एक एक कर सभी ने सम्राट का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन सबको दूर दराज के इलाकों में भव्य हवेलियां दी गईं, जहां वे शाही नजरबंदी में आराम से जीवन बिताने लगे। इस तरह बिना खून बहाए सम्राट सुंग ने अपने सभी संभावित दुश्मनों को सत्ता से दूर कर दिया, और फिर सालों तक उसके शासन में शांति रही। वो चीन के उन कुछ सम्राटों में से एक बना जिसने अपनी कुर्सी तलवार के बिना बचाए रखी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक चतुर राजा की नहीं है। ये एक गहरी सीख की है कि दुश्मन से निपटना आसान है, मगर दोस्त को संभालना सबसे कठिन काम है। सम्राट सुंग ने कभी अपने जनरलों को मित्र नहीं कहा। वो जानता था कि दोस्ती के पर्दे में सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। इतिहास ने कई बार दिखाया है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जो अपने दिल से फैसले करता है, वो ज्यादातर अपने ही किसी करीबी के हाथों बर्बाद होता है। जैसे बेसिलियस ने माइकल को मारा, और अनगिनत बार ऐसे ही दोस्तों ने अपने मालिकों को धोखा दिया। दूसरी ओर सम्राट सुंग ने दुश्मनों को दुश्मन ही रहने दिया। उसने कभी उन्हें दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि जब आप अपने विरोधी को अपनाते हैं तो आप उसके जहर को अपने भीतर जगह देते हैं, और जब वो जहर असर दिखाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये दोनों कहानियाँ एक ही बात कहती हैं कि कभी भी अपने मित्रों पर पूरी तरह भरोसा मत करो और अपने दुश्मनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखो। माइकल ने अपनी सत्ता दोस्ती के भरोसे पर रखी और उसका अंत हुआ अपने ही मित्र के हाथों, जबकि सम्राट सुंग ने अपनी सत्ता बुद्धि के भरोसे पर रखी और उसने अपने दुश्मनों को जीतने की बजाय उन्हें शांत कर दिया, बिना एक बूंद खून बहाए। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि दोस्ती में भावनाएं होती हैं, और भावनाएं हमेशा तुम्हें कमजोर बनाती हैं, और वही दुश्मन के साथ व्यवहार में तर्क होता है, और तर्क हमेशा तुम्हें मजबूत बनाता है। यानी एक सच्चा शासक जानता है कि शक्ति और भरोसा साथ नहीं चलते।